फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें HPU एमएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन पेपर्स, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है और कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के बारे में। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80, टाइम दिया जाता है 3 आवर्स। सेक्शन ए कंपल्सरी होता है, बी सी डी एंड ई में आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आए थे वो इस प्रकार थे। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल फिलोसफी, यानी कि शिक्षा का दर्शन एवं शैक्षिक दर्शन में 2 अंतर लिखिए। एक्सप्लेन ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यापक अर्थ की व्याख्या कीजिए। टू व्हाट कॉन्टेक्स्ट मेटाफिजिक्स डील्स विद, डिस्कस। तत्व मीमांसा से क्या निर्धारित होता है, चर्चा कीजिए। राइट एनी 2 थिंग्स विच आर बोरोड फ्रॉम रियलिज्म इन एजुकेशन, कोई ऐसी 2 चीजें लिखिए जो शिक्षा में वस्तुवाद से ली गई हैं। डिफाइन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अरबिंदो, अरबिंदो के अनुसार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एज पर एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए। राइट द 8-fold पाथ बाय बुद्धा, बुद्ध के अनुसार अष्टयोग मार्ग लिखिए। एक्सप्लेन एक्सियोलॉजी ऑफ वेदांता फिलोसफी, वेदांत दर्शन की मूल्य मीमांसा की व्याख्या कीजिए। सेक्शन बी में जो 2 क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपको कोई एक करना होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एजुकेशनल फिलोसफी, हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफी, डिस्कस। शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, दर्शन शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है, चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन इन डिटेल, शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से कारकों से निर्धारित होते हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। सेक्शन सी में क्वेश्चन आए थे। एक्सप्लेन एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एज प्रपोज्ड बाय नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद के द्वारा दिए गए शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मार्क्सिज्म इन कॉन्टेक्स्ट टू एजुकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स which may be adopted from Marxist education system to current education system, why। राइट योर आंसर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि शिक्षा के संदर्भ में मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवादी शिक्षा प्रणाली से वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए किन किन तत्वों को लिया जा सकता है, क्यों, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा उत्तर लिखिए। सेक्शन डी में क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, हाउ इक्वालिटी कैन बी मेंटेन्ड इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, राइट सम रेमेडियल मेजर्स। शैक्षिक अवसरों की समानता क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता कैसे कायम रखी जा सकती है, कुछ उपचारात्मक उपाय लिखिए। एक्सप्लेन एजुकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय डीवे, डीवी के द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली की व्याख्या कीजिए। सेक्शन ई में क्वेश्चन आए थे। डिस्कस विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड, डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एज प्रपोज्ड बाय सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधि, अनुशासन एवं शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म फिलोसफी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में जैन दर्शन के योगदान की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर 2 साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसमें भी सेम ही पैटर्न होता है। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन आए थे। केस स्टडी मेथड, यानी कि विशिष्ट अध्ययन विधि, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन फॉरगेटिंग, भूलने में शामिल कारक, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रदर्शन परीक्षण, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, गिलफर्ड की बुद्धि की संरचना, नेचर ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की प्रकृति, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। सेक्शन बी में क्वेश्चंस आए थे। व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना करें। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेवलपमेंट, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, विकास शब्द से आप क्या समझते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना करें। सेक्शन सी में क्वेश्चंस आए थे। व्हाट इज लर्निंग, डिस्कस कर्ट लुइन्स फील्ड थ्योरी अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, अधिगम क्या है, कर्ट लुइन के क्षेत्रीय सिद्धांत के साथ इसके शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। और व्हाट इज मोटिवेशन, डिस्कस वेरियस स्ट्रैटेजीज ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा क्या है, प्रेरणा की विभिन्न कार्यनीतियों की विवेचना कीजिए।
सेक्शन डी में क्वेश्चंस आए थे व्हाट इज इंटेलिजेंस, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है, बुद्धि के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। और व्हाट इज क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स फॉर इनहैंसिंग क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि रचनात्मकता क्या है, छात्र की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों की व्याख्या कीजिए। सेक्शन ई में क्वेश्चंस आए थे व्हाट इज पर्सनालिटी, डिस्कस टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी अलॉन्ग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांतों के साथ इसकी शैक्षिक प्रभावों की विवेचना करें। और इलैबोरेट अपॉन द वेरियस मेजर्स टू प्रमोट मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों का विस्तार से वर्णन करें। पेपर 3 है मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, पैटर्न इसका भी सेम है। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आए थे डीमेरिट्स ऑफ प्योर रिसर्च, विशुद्ध अनुसंधान के दोष, 2x2 का फैक्टोरियल डिजाइन बनाना था यानी कि कारक अभिकल्प, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, उत्तम परिकल्पना की विशेषताएं क्या होती हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनर, अनुसूची और प्रश्नावली में भेद करिए, लिस्ट द मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, प्राथमिक समकों के संग्रहण की रीतियों की सूची बनाइए, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रतिदर्श की संभाव्यता तथा असंभाव्यता विधियां, चेकलिस्ट मेथड यानी कि चेकलिस्ट विधि, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति बहुभुज। सेक्शन बी में क्वेश्चंस आए थे डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि शिक्षा अनुसंधान की अवधारणा व क्षेत्र की विवेचना कीजिए। और डिस्कस द सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा के स्रोतों की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी में क्वेश्चंस आए थे डिफाइन स्केड्यूल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्केड्यूल इन एजुकेशनल रिसर्च, अनुसूची को परिभाषित करिए। और शैक्षिक अनुसंधान में अनुसूची के महत्व की चर्चा कीजिए। और हाउ विल यू स्टैंडर्डाइज अ रिसर्च टूल, डिस्कस इट्स वेरियस स्टेप्स इन डिटेल, आप अनुसंधान उपकरण को किस प्रकार मानकीकृत करेंगे, इसके विभिन्न पदों की विस्तार से चर्चा कीजिए। सेक्शन डी में क्वेश्चंस आए थे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पायलट सर्वे एंड प्री टेस्टिंग, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिस्टिंग्विश देम विद ईच अदर, पूर्वगामी सर्वेक्षण एवं पूर्व परीक्षण से आप क्या समझते हैं, दोनों के लाभ बताते हुए दोनों में अंतर कीजिए। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ केस स्टडी मेथड एंड गिव योर व्यूज ऑन इट्स बेसिक एजम्पशंस, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति का अर्थ समझाइए तथा इसकी आधारभूत मान्यताओं के विषय में अपने विचार दीजिए। सेक्शन ई में क्वेश्चंस आए थे व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस, डिस्कस द मेजर स्टेप्स टू बी अंडरटेकन इन प्रॉपर कंटेंट एनालिसिस इन डिटेल, अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, उचित अंतर्वस्तु विश्लेषण में उठाए जाने वाले मुख्य कदमों की विस्तार से चर्चा कीजिए। और व्हाट इज रिसर्च रिपोर्ट, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, अनुसंधान प्रतिवेदन क्या है, अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने के उद्देश्य क्या है। पेपर 4 है स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च, टाइम 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 80, सेम पैटर्न रहेगा। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आए थे वो थे नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल रैंक, यानी कि शतात्मक कोटि की अवधारणा, टाइप्स ऑफ डाटा मेजरमेंट स्केल्स, डाटा मापत पैमाने के प्रकार, डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, नमूनाकरण और गैर नमूनाकरण त्रुटियों के बीच अंतर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, विभिन्न प्रकार के चर, एग्जाम्पशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, काय वर्ग परीक्षण की मान्यताएं, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, परिकल्पना सूत्रीकरण का महत्व, assumptions on which the use of parametric test is based, मान्यताएं जिन पर पैरामीट्रिक परीक्षण का उपयोग आधारित है, define and illustrate the concept of degrees of freedom, स्वतंत्रता कोटि की अवधारणा को परिभाषित और उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। सेक्शन बी में क्वेश्चंस आए थे डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड ओवर वन अनदर, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन थ्रू एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन डाटा, और जो आपको डाटा दिया है वो दिख ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनपीसी, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्कस द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉर्मल कर्व, और इसका बी पार्ट था गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स विद अ मीन ऑफ 16.00 एंड standard deviation of 4.00, if we may assume normality, what limits will include the middle 75% of the cases. Section 3 में questions आए थे what are t-scores, where and when are they used, how can you transform row scores belonging to a distribution to t-scores, explain and illustrate with a hypothetical example. Question number 5 था define correlation, compute product moment coefficient of correlation for prescribed data on variables motivation and achievement in geography. सेक्शन डी में क्वेश्चंस थे यूज ऑफ कंप्यूटर इन डाटा एनालिसिस, हाउ डू वी सेलेक्ट एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर इन डाटा एनालिसिस,
क्वेश्चन नंबर 7 था व्हाट आर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम पैरामीट्रिक टेस्ट, डिस्कस देयर मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। सेक्शन ई में क्वेश्चंस थे इन विच सर्कमस्टांसेस इज द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रेफर्ड टू द यूजुअल Z or T test for testing with significance of difference between means, discuss with the help of example. Question number 9 था a personality test is administered on college students to 8 boys whose conduct are exemplary and to 5 boys whose record are unsatisfactory. Data are given below. Solve the problems by method of analysis of variance. अब हम बात करेंगे सेमेस्टर 2 के पेपर्स के बारे में। तो पेपर नंबर 5 है हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन और पैटर्न सेम है। तो सेक्शन ए में क्वेश्चंस आए थे ब्रीफली डिस्क्राइब रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन, हाईलाइट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिबरलाइजेशन एंड एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। सेक्शन बी में क्वेश्चंस थे एक्सप्लेन इन डिटेल मैकेले's मिनट और describe in detail what the scheme of education. Section C में questions थे explain the objectives, norms and implementation of सर्व शिक्षा अभियान with special reference to हिमाचल प्रदेश और explain in detail Right to Education Act 2009. Section D में questions थे what is social change, explain the factors which affect social change, also highlight the role of education in the context of social change. Or write short notes on any two of the following: relationship between education and sociology, modernization, its meaning and causes, meaning, nature and characteristics of culture. Section C में questions थे write a detailed note on peace education or highlight the role of education in context of eradication of poverty. Paper 6 थे political and economic basis of education. इसमें क्वेश्चंस आए थे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन इन इंडिया, व्हाई एजुकेशन इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज माइक्रो एजुकेशनल प्लानिंग, व्हाट इज डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशन, नेम एनी 4 indicators of human resource development, give 4 names of approaches of educational planning, what is India's skill mission, why manpower planning is essential in India. Section B में क्वेश्चंस थे डिस्कस इन डिटेल why educational planning is essential in India, how it can be effectively planned at micro and macro levels. Now the education has surpassed the barriers of nationalism and preparing the country's youth for international understanding. Comment. Section C में questions थे write the meaning, need and role of secularism in Indian education, how it should be dealt with in classrooms, what is democracy, how it has influenced over whole system of education. Discuss. Section D में questions थे explain the relationship between education and economy of a nation, describe the process of human resource development, write an essay on educational planning in free India. Section E में questions थे write the causes and problems of unemployment in India, how they can be mitigated, what is meant by brain drain, is it always harmful for a country's economic health, if so how it can be cured. पेपर नंबर 7 था टीचर एजुकेशन 1। तो पैटर्न सेम है। सेक्शन ए में क्वेश्चंस थे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, रोल ऑफ SCRT, recommendations of NPE 1986 regarding teacher education, interdisciplinary approach in teacher education, collaborative teaching, cooperative teaching, preparing teachers for special schools, preparing teachers for inclusive classrooms. Section B में questions थे what is teacher education, discuss its objectives at elementary and secondary level, write short notes on role and functions of the following: UGC, NCTE. Section C में questions थे what is the structure of teacher education at secondary level as per NCTE norms, or give a critical appraisal of the present system of teacher education in India. Section D में questions थे what are different models of teacher education, elaborate upon the competency based model of teacher education. Question number 7 था what are large group teaching methods, discuss in detail, discuss the role of NCERT and university in preparation of teachers, or elaborate upon the various aspects of integrating ICT in teacher education. पेपर 8 है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल स्टडीज। सेक्शन ए में क्वेश्चंस आए थे लिंकेज ऑफ एक्सपीरियंशियल नॉलेज विद एम्पिरिकल नॉलेज, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन एजुकेशन, मल्टीकल्चरल सोसाइटी, टीचर्स स्टेटस इन सोसाइटी, पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन, मल्टीपल स्कूल कॉन्टेक्स्ट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टीचर्स अकाउंटेबिलिटी, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स। यूनिट 2 में क्वेश्चंस आए थे यानी कि सेक्शन बी में
critically analyze the significance of education as a discipline of study, or discuss the contemporary challenges of school education, prioritizing the aims of Indian education in the context of a democratic and a humane society. डिस्कस द यूनिट 3 में यानी कि सेक्शन सी में था, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी डिसिप्लिन, और डिस्कस द एक्सियोलॉजिकल इश्यूज इन एजुकेशन रिलेटेड टू प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। सेक्शन डी में क्वेश्चंस थे, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीचर्स इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड, डाइवर्स एंड रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। यूनिट 5th यानी कि सेक्शन 5th में क्या क्वेश्चंस थे, एनलिस्ट द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स इन इंडिया, डिस्कस द वेज टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स, और डिस्कस द मीनिंग एंड डायमेंशंस ऑफ टीचर्स ऑटोनॉमी, हाईलाइट द मेजर्स टू इंश्योर द टीचर्स ऑटोनॉमी। बाकी इनमें से कुछ टॉपिक्स मैं करवा चुकी हूँ, और अगर डिमांड हुई तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं और करवा दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।